नमस्कार साथियों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने ही इस YouTube चैनल परिवार में। आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं अपने इस परिवार से तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ऐसे बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त हों। साथियों, आप जल्दी उठ करके सुबह प्रातः जल्दी उठ करके यदि आप ये 5 कार्य करते हैं तो आपको हो जाना चाहिए सावधान, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये 5 कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को प्रातः उठकर यदि हम करते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है। हमारे इस जीवन पर, हमारे इस लाइफ पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हम अपने कार्य क्षमता को खो देते हैं। साथियों, हम अपने दैनिक जीवन में सुबह उठ करके कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि नियमित हम करते रहते हैं बिना उनको जाने कि ये कार्य उचित होता है या नहीं होता है। हम उनको निरंतर करते रहते हैं। तो आइए हम उसी विषय पर चर्चा करते हैं कि वो कौन से 5 कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी हमें अपने जीवन में, दैनिक जीवन में, दिनचर्या में नहीं लाना चाहिए। सबसे पहला कार्य जो है, जो कि हम अपने दिनचर्या में रोज करते रहते हैं, और वह कार्य है सुबह उठ करके अपने ही मुख को दर्पण में देखते हैं। यह जो कार्य है यह बहुत ही खराब होता है, क्योंकि सुबह के समय जब हम जागकर उठते हैं तो हमारे मुंह की दशा कुछ ठीक नहीं होती है, क्योंकि आंखों से मैल निकला हुआ होता है, हमारे जो बाल है वो बिखरे हुए होते हैं और हमारे उस चेहरे पर दरिद्रता का वास होता है। उस समय यदि हम अपने ही मुख को, हम अपने ही चेहरे को दर्पण में, शीशे में देखते हैं तो उस समय वह देखने से हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है, हमारा दिन अच्छा नहीं निकल पाता है। इसलिए प्रयास करें कि सुबह उठ करके हम अपने मुख को कदापि दर्पण में, शीशे में ना देखें। साथियों, यदि हम अपने मुख को दर्पण में ना देख करके हम सबसे पहले शास्त्रों के अनुसार अपने हस्त को, अपने कर को अगर ध्यान से देखें, उसका दर्शन करें तो हमारा पूरा दिन अच्छे से बीतता है, हमारा कार्य पूर्ण होता है, हम जिस कार्य के लिए निकले हुए होते हैं वह कार्य पूर्ण होता है। इसलिए प्रातः उठ करके जैसे ही आप उठें तो आंख अपने हाथों को आप सामने रख करके आंख खोलें और अपने हस्तों का, अपने हाथों का दर्शन करें और अपने हाथ के आगे वाले भाग में लक्ष्मी का दर्शन करें और बीच वाले भाग में भगवती सरस्वती का दर्शन करें और कर के मूल में यानी कि नीचे वाले भाग में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया करें। शास्त्रों में कहा गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सुबह प्रातः उठ करके सबसे पहले हमें अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद हमारे अगले कार्य को करना चाहिए। उसके बाद एक और शास्त्र में जो वचन बताते हैं कि हाथ दर्शन करने के बाद में जब आप पृथ्वी पर यानी कि धरती माता पर पैर रखें उससे पहले उनको प्रणाम करना चाहिए और फिर आगे अपने गंतव्य को जाना चाहिए। साथियों, दूसरी जो गलती है हम करते हैं वह मैं बताता हूं आपको। दूसरी जो गलती है वह है कि अपनी छाया को आप स्वयं देखते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती है। इसलिए आप जब भी प्रातः उठें तो अपनी छाया का दर्शन बिल्कुल भी ना किया करें। उससे जीवन में तनाव आता है और अपने कार्य को आप ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी भूल कर भी इस कार्य को यानी कि अपनी छाया का दर्शन ना करें। साथियों, तीसरा जो कार्य है वह है कुत्ते का लड़ना। जी, आप जैसे ही प्रातः उठते हैं और बाहर यदि कुत्ते आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं तो आपको उनको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप अगर उनको देखते हैं तो आपका पूरा दिन वैसे ही बर्बाद हो जाता है, आपका कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है। तो जैसे ही आप उठें प्रातः, तो अगर कुत्ते आपस में झगड़ रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी ना देखें। और साथियों, चौथा जो कार्य है वह अधिकतर लोगों
के द्वारा किया जाता है वह है जानवरों की फोटो अपने कमरे में लगाना। जी, हिंसक जीवों की तस्वीरें अपने कमरे में नहीं लगाना चाहिए और टीवी में भी हिंसक जीवों को नहीं देखना चाहिए। इससे भी हमारे कार्य पर बहुत फर्क पड़ता है। और साथियों, यदि प्रातःकाल कोई भिखारी यदि आपसे कुछ मांगता है तो उसको खाली हाथ कभी भी नहीं लौटाना चाहिए। और उसके साथ में अगर आपको उसको कुछ दान करते हैं तो वह जो भी आप दान करते हैं तो आपकी घर दरिद्रता आपके घर से जाती है। यदि आप प्रातः उठकर कुछ करना ही चाहते हैं तो प्रातः उठ करके अपने इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए और शुभ चिन्ह जैसे कि मोर पंख का दर्शन करना चाहिए, कमल के पुष्प का दर्शन करना चाहिए, शंख देवता का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से आप अपनी दैनिक दिनचर्या को सुधार सकते हैं और अपने कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए हम अपने जीवन को शास्त्रों के अनुसार ढालें और अपनी गलतियों को सुधारें और अपने जीवन में प्रगति करें। और आपके अपने ही इस यूट्यूब चैनल परिवार से आप जुड़ें ताकि आज ऐसे वीडियो आपको उपलब्ध होते रहें और हमारा परिवार, ये यूट्यूब चैनल परिवार दिनों दिन बढ़ता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे हमारे परिवार स्नेही जनों को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो शास्त्रों के द्वारा बताई जाती है वह प्राप्त होती रहे। बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।